पुराने समय की बात है। एक गांव में धनीराम नाम का एक किसान रहता था। उसके चार लड़के थे। धनीराम अपना घर चलाने के लिए अपने खेत में कृषि कार्य करता था। लेकिन धनीराम के चारों बेटे बहुत ही आलसी थे। वह कभी भी खेतों में काम करने के लिए नहीं आते थे। वह सारा दिन अपना समय गांव में इधर उधर बैठकर बिताया करते थे। एक दिन धनीराम अपनी पत्नी से बोला कि आज तो मैं जिंदा हूँ तो सब कुछ सही चल रहा है। मेरे बाद कौन खेती करेगा? हमारे बच्चे ने तो आज तक खेतों में कदम तक नहीं रखा है। धनीराम पत्नी से इस पर कहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे यह काम करने लगेंगे। इसी तरह धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था। एक दिन धनीराम की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और वह बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है। इस दौरान धनीराम अपनी पत्नी से कहता है कि चारों लड़कों को मेरे पास बुलाओ, मेरे पास समय बहुत कम है। इतना सुनने के बाद धनीराम की पत्नी अपने चारों लड़कों को उसके पास बुलाकर लाती है। धनीराम इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित था कि उसके बाद उसके लड़कों को क्या होगा। इसलिए उसने अपने चारों लड़कों को अपने पास बिठाकर कहा कि मेरे पास जितना भी कमाया हुआ धन था, मैंने वह सारा धन अपने खेतों के नीचे में दबाया हुआ है। जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तो मेरे बाद तुम खेतों से दबाए हुए पैसे को निकाल कर आपस में बांट लेना। इतना सुनने के बाद धनीराम के चारों बेटे बहुत खुश हो गए। इसके कुछ समय बाद धनीराम ज्यादा बीमार होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। धनीराम की मृत्यु के कुछ दिन बाद उसके चारों बेटे खेत में दबे हुए खजाने को खोदने के लिए निकल गए। खेत में पहुंचने के बाद उसके चारों बेटे ने पूरा खेत को खोद डाला, लेकिन उनमें से किसी को भी खजाने जैसा कुछ भी नहीं मिला। इस बात से वह चारों बहुत निराश हुए और उन्होंने घर आकर अपनी माँ से कहा कि पिताजी ने खेतों में खजाने के बारे में बताया था, वह एक झूठ था। हम चारों ने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन हमें खेत में कोई भी खजाना नहीं मिला। यह सुनकर उसकी माँ भी बोली कि तुम्हारे पिता ने अपने पूरे जीवन में यह घर और खेत ही कमाया है। अब जब तुमने इतनी मेहनत करके पूरा खेत खोद दिए तो उसमें बीज भी डाल दो। इसके बाद चारों बेटे ने खेत में बीज बो दिए और माँ के कहे गए अनुसार खेत में समय समय पर पानी और खाद डालने लगे। समय बीतता गया और कुछ समय बाद खेत में फसल तैयार हो गई। फसल काटने के बाद चारों बेटे ने फसल को बाजार में बेचकर उससे जो पैसे मिले उससे उन्हें बहुत खुशी मिली। इसके बाद जब चारों बेटे घर गए तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी तुम्हें यही समझाना चाहते थे कि जब हम मेहनत करते हैं तभी हमें खजाना मिलता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमें अपने जीवन में सफल होना है तो हमें मेहनत करनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति ज़्यादा आलस करता है तो अपने जीवन में कीमती समय बर्बाद कर रहा होता है। आपको हमेशा अपने जीवन में सही दिशा पर मेहनत करनी चाहिए।